हेलो बच्चों, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 4 के लिए बनाया गया है। हिंदी विषय के व्याकरण प्रवाह का 10वां पाठ है संज्ञा। संज्ञा को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? नाउन कहा जाता है। आपने पिछले साल ही संज्ञा के बारे में सीखा होगा, फिर भी इस साल उससे संज्ञा के बारे में हम विस्तार से विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ वाक्य दिए गए हैं, उससे हम संज्ञा के बारे में समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो पहले मैं ये वाक्य पढ़ती हूँ। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्दों को रेखांकित करती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, वो भी आपको ठीक से देखना है। पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। ताजमहल आगरा में है। शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल राजा को मैंने रेखांकित किया है। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक और मेज, इन वाक्यों से आपको पता चलता है बच्चों। जो वाक्य मैंने अंडरलाइन किए हैं, कौन से किए हैं अंडरलाइन? पिताजी अखबार, ताजमहल आगरा, शेर जंगल, राजा, पुस्तक, मेज, ये जो मैंने शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, ये शब्दों को देखकर आपके दिमाग में आ जाता है कि बच्चों ये किसी ना किसी के नाम है। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है वो किसी ना किसी के नाम है। तो इस प्रकार नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो किसी ना किसी के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। तो आपको वो नाम किसी ना किसी के मतलब वो किसके किसके नाम होते हैं, इसके आधार पर संज्ञा की परिभाषा की गई है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति मतलब व्यक्तियों के नाम होते हैं ना, आपके भी एक दूसरे मित्रों के नाम होते हैं, राजू, संगीता, आर्यन, वरुण, ये क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम हो गए। तो दूसरा क्या है? वस्तुओं के नाम। वस्तुएं जो हमारे आसपास होती है, पुस्तक, अखबार, मेज, फलक, चौक, ये सभी क्या है? वस्तुएं है। तो ये वस्तुओं के नाम हो गए। स्थानों के नाम आगरा, नागपुर, रायपुर, वाराणसी, कोरेगांव, चिमनगांव, ये सभी क्या है? स्थानों के, दिल्ली, ये स्थानों के नाम है। तो आपको समझ में आ गया परिभाषा क्या है संज्ञा की? किसी वस्तु के नाम, किसी स्थान के नाम, किसी व्यक्ति के नाम तथा प्राणियों के नाम। जैसे आपके घर में अगर कोई कुत्ता बिल्ली है तो उसका आप नाम रखते हैं ना, मोती रखते हो, बिल्ली के लिए मिनी रखते हो। तो ये क्या हो गया? वो सब प्राणियों के नाम हो गए। तो ये जो नाम है वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। वैसे ही भाव के नाम को, भाव मतलब आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसका जो अवस्था होती है, हमारी बचपनी अवस्था, बुढ़ापा, यौवन, ये जो अवस्था होती है, उस अवस्था को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है ना, उन भाव के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप बहुत आनंदित होते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आपके मन में जो खुशी प्रकट होती है, तो आप उस आनंदित होने के लिए आप उस भाव को क्या नाम देते हो? खुश होना, खुशी होना। ये खुशी क्या हो गया? भाव हो गया, उस भाव को नाम दिया गया है। वैसे अगर आपको गुस्सा हो जाते हो तो उसे क्रोधित होना, ये क्रोधित क्या है? ये भी एक भाव है। उस भाव को क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। तो उस भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पर हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनो बच्चों, जो शब्द किसी विशेष
यहाँ पर मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? जो शब्द किसी विशेष विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा चित्र दिया गया है आपको? वो चंद्रशेखर आज़ाद का। मतलब ये आदमी का खाली दिखाई दिया है क्या? नहीं, पर्टिकुलर आदमी का, विशिष्ट विशेष व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद। अगर महात्मा गांधी जी का दिया जाता है, पंडित नेहरू जी का दिया जाता है, तो उसको आपको मालूम है ना, नीचे नाम उनका दिया, उनको लिए वो विशिष्ट व्यक्ति है ना, उसके नीचे वो नाम दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? महात्मा गांधी लिखा है तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर कुतुब मीनार, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है चित्र में, उसके लिए पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इस वस्तु के लिए क्या दिया गया है? कुतुब मीनार। तो ये व्यक्तिवाचक आ जाता है। यहाँ पर अगर रामायण लिखा है तो रामायण की जगह पर एक पुस्तक होती, तो ये पुस्तक क्या होता? व्यक्तिवाचक नहीं है, पुस्तक व्यक्तिवाचक नहीं है। अगर उस पुस्तक का रामायण, गीता, ये नाम, ज्ञानेश्वरी, अगर ये नाम दिया गया, विशेष नाम दिया गया है, तो ये क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर देखो गुलाब का फूल है, ये गुलाब लिखा है। अगर ये फूल लिखा जाता तो ये व्यक्तिवाचक होता नहीं, लेकिन विशेष फूल का यहाँ पर नाम दिया गया है, गुलाब का फूल, जाई का फूल, मोगरे का फूल। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें विशेष फूल का उल्लेख किया गया है। वैसे ही आम, यहाँ पर फल लिखा है क्या? फल लिखा जाता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाता, लेकिन यहाँ पर आम लिखा है तो ये आम का फल है, तो ये विशेष हो गया ना, तो ये व्यक्तिवाचक है। वैसे ही यहाँ पर नदी नहीं लिखा है, गंगा नदी दिया है, गंगा दिया है, तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही दूसरा भेद कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनो, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर समझ में आ गया, मैंने व्यक्तिवाचक में क्या कहा गया था? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का मैंने नाम कहा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का, यहाँ पर जाति का अर्थ क्या होता है? समूह का। वो पूरे समूह का, पूरे जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या दिया गया है? डॉक्टर, कुर्सी, पुस्तक। यहाँ पर देखो डॉक्टर मतलब किसी डॉक्टर का यहाँ पर नाम आ गया है क्या? कदम डॉक्टर, पाटिल डॉक्टर, ऐसा किसी का नाम आ गया है क्या? नहीं, डॉक्टर आ गया तो ये पूरे समूह का बोध कराता है, पूरे जाति का बोध कराता है, इसलिए ये क्या? डॉक्टर शब्द क्या है? नाम क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो वैसे ही यहाँ पर कुर्सी दी गए है, कुर्सी के लिए विशेष नाम दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो ये पूरे जाति का, समूह का बोध कराती है, इसलिए यहाँ कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है। वैसे मैंने ऊपर कहा था पुस्तक अगर लिखा गया तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा आता है। अगर उसमें रामायण, गीता लिखा गया है वहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ये पुस्तक पूरे जाति का बोध कराती है। वैसे ही शहर, अगर यहाँ पर सातारा शहर लिखा जाता, सातारा लिखा जाता, कोरेगांव लिखा जाता, मुंबई लिखा जाता, पुणे लिखा जाता, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष स्थान का नाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शहर लिखा गया है तो ये शहर क्या हो गया? पूरे समूह का, जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर देखो औरत लिखा है, इस पिक्चर में, पिक्चर देखकर औरत लिखा है तो ये औरत क्या हो गया? पूरे जाति का बोध हो गया। यहाँ पर अगर लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, ऐसा उनका चित्र दिखाकर उनका नाम लिखा जाता तो ये विशेष संज्ञा का नाम हो, विशेष नाम हो जाता, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर ये का है इंदिरा गांधी जी का पिक्चर दिखाकर इंदिरा गांधी लिखा होता, लक्ष्मीबाई का, झांसी का रानी का पिक्चर दिखाकर उनका नाम लिखा जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक औरत का पिक्चर दिखाकर यहाँ पर नीचे औरत लिखा है तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आपको ये बच्चों डिफरेंस समझ में आना चाहिए, फ़र्क समझ में आना चाहिए। वहाँ पर ऊपर आम दिया गया था तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पर फल दिया गया है और इस फलों में अलग अलग फल दिखाए गए तो समूह का बोध हो गया ना, पूरे जाति का उसमें बोध हो गया ना, तो ये फल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो
संज्ञा किसी शब्द या वस्तु के गुण, दोष या भाव या अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर आपको किसी वस्तु के गुण, दोष या भाव या अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि किसी के गुण, दोष, वो राहुल ईमानदार लड़का है तो उसमें वो क्या आ गया, उसके गुण दोष आ गए ना, वो ईमानदारी क्या हो गया, उसका गुण आ गया ना, तो ये क्या है, उस ईमानदारी का उसके गुण का नाम आ गया, तो ईमानदारी क्या है, ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही वो है राघव राघव बहुत ही झूठा लड़का है, तो ये झूठा, वो झूठ बोलता है तो ये झूठा हो गया ना, तो ये झूठा, ये क्या, उसमें दोष आ गया, तो ये उसको ये नाम दिया गया ना झूठा, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। वैसे ही बुढ़ापा, बचपन, उनका यहाँ पर कुछ दिए गए चित्र और उसके साथ में लिखा गया है बुढ़ापा, बचपन, ये क्या है, अवस्था है, ये अवस्था के जो नाम है वो भी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर देखो दोनों अच्छी तरह से मित्र है तो उनमें जो मित्रता उत्पन्न होती है तो यह मित्रता एक भाव का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। वैसे ही बचपन, मिठास, ये गुलाब जाम मीठे है तो ये मीठा क्या हो गया, उसके बारे में कहा गया, उस भाव को नाम दिया गया है मिठास, तो ये मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन, हरियाली, प्यासा, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन इसके लिए भाववाचक संज्ञा के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एक वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो कौन सी है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हम आँखों से देख सकते हैं लेकिन भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ये छू कर फील होने वाली संज्ञा है। कौन सी वाली, भाववाचक संज्ञा, इसे हम आँखों से देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ये मिठास, ये अच्छाई, बुराई, ये क्या है, फील करने वाली बातें हैं, अनुभव से ही हम उसे बता सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित है, वो नियम आपको देखने हैं। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक यहाँ पर संज्ञा दी गई है और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है, मनुष्य है, जातिवाचक है तो भाववाचक क्या बनेगी, मनुष्यता, मित्र है तो मित्रता, शत्रु है तो शत्रुता, दुकानदार, दुकानदारी, जो चौकीदार, चौकीदारी। विशेषण से भी जातिवाचक संज्ञा बनती है, वो कौन सी है, सुंदर, सुंदरता, लाल, लाली, हरा। यहाँ पर बच्चों ये भाववाचक संज्ञा के नियम है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक में हो गई है जातिवाचक संज्ञा से, और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिखना चाहिए। तो सुंदर, सुंदरता, लाल, लाली, हरा, हरियाली, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आना चाहिए। शब्द कौन सा आना चाहिए, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भी वैसे ही आना चाहिए, भाववाचक संज्ञा। तो सुंदर, सुंदरता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटा, मोटापा, ऊंचा, ऊंचाई, मीठा, मिठास, वीर, वीरता, ये सभी विशेषण से जातिवाचक संज्ञाएं निर्माण होती है। वैसे ही क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। यहाँ पर क्या है, जातिवाचक की जगह पर आपको भाववाचक याद में रखना है। तो यहाँ विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनी, क्रिया से अब भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, क्रिया से, क्रिया मतलब वर्ब से भी भाववाचक संज्ञाएं कौन सी बनती है, लिखना, लिखावट, पढ़ना, पढ़ाई, रुकना, रुकावट, उतरना, उतराई, हंसना, हंसी, ठगना, ठगी, चुराना, चोरी, सजना, सजावट। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं विशेषण से, क्रिया से और जातिवाचक संज्ञा से कैसी बनती है इसके बारे में देखा। तो अब हमने इस पाठ में क्या सीखा उसके बारे में देखते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा।
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है और आपके नोटबुक में भी लिखना है। तो इसके आधार पर जो अभ्यास दिया गया है उसके बारे में अब हम देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? डॉक्टर, कुर्सी, पुस्तक, शहर। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, बचपन, मित्रता, मिठास। यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिए गए शब्द है, उसमें उसको चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डैश हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है गीता। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे देश का नाम भारत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सही और गलत आपको यहाँ पर लिखना है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ये सही है। रामायण और कुतुब मीनार जातिवाचक संज्ञा है, ये गलत है। नदी, फूल और फल ये जातिवाचक संज्ञा है, ये सही है। घोड़ा, पर्वत और गाय भाववाचक संज्ञा है, ये गलत है। यहाँ पर कुछ संज्ञाएं दिए गए हैं और आपको उसका वर्गीकरण उनके भेदों के अनुसार करना है। व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में जातिवाचक, भाववाचक में भाववाचक लिखना है। ये आपको खुद लिखने की बच्चों कोशिश करनी है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो यहाँ पर मैंने जो लिख कर दिया है वो देखकर आपको लिखना है। वैसे ही कुछ यहाँ पर जातिवाचक संज्ञाएं दिए गए हैं और उससे क्या करना है आपको? भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है जो हमने अभी एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप खुद लिखने की कोशिश करो। बाद में यहाँ पर मैंने जो लिखा है वह देखकर टैली करो। यहाँ पर देखो, संज्ञा शब्द छांट कर उसको सर्कल बनाना है, गोला बनाना है उसके ऊपर। तो आपको यहाँ पर जो संज्ञा शब्द आए हैं उसने मैंने इसको सर्कल किया है। यहाँ पर सही विकल्प चुनने हैं आपको। इनमें से जातिवाचक शब्द कौन सा है? पर्वत है। इनमें से व्यक्तिवाचक शब्द कौन सा है? मुंबई। इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? अमीरी। अब यहाँ पर देखो बॉक्स दिया गया है और इसमें संज्ञा शब्द छिपे हुए हैं। आपको उनमें से ढूंढकर जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही आपको लिखने की पहली कोशिश करनी है। और इस यहाँ पर हमारा संज्ञा का पाठ खत्म हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर इस पाठ में जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपको पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।